दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार दुर्गा विसर्जन का रूट बदलने पर लोग भड़के, लाठीचार्ज। गढ़वा में डीएसपी समेत कुछ पुलिसकर्मी घायल। बता दें कि स्थानीय लोगों को भी चोटें लगी है। 250 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। झारखंड के गढ़वा में मूर्ति विसर्जन के दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस ने विवादित रास्ते की बैरिकेडिंग कर दी थी, लेकिन ग्रामीण प्रतिमा को उसी रास्ते से लेकर जाने के लिए अड़े थे। ग्रामीण बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास कर रहे थे और इस बीच पुलिस ग्रामीणों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा और इस बीच ग्रामीणों ने पुलिस पर भी पथराव किया है। अगली खबर, राज्य में मंत्री के भाई पीएस के घर समेत 20 जगह पर ईडी रेड। आईएएस मनीष रंजन के करीबी कई इंजीनियर्स के घर छापेमारी। रांची और चाईबासा में बड़ी कार्रवाई। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। राजधानी रांची, चाईबासा सहित 20 जगहों पर ईडी ने दबिश दी है और जानकारी के मुताबिक ईडी की रेड हेमंत सोरेन सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पीएस हरेंद्र सिंह के ठिकाने पर हुई है। साथ ही आईएएस मनीष रंजन के करीबी मंत्री के भाई विनय ठाकुर के अलावा कई इंजीनियर्स के घर छापेमारी जारी है। यह छापेमारी जो हुई है जल जीवन मिशन में अनियमितता से जुड़ा हुआ है। अगली खबर, राज्य में कोइलकेरा में देवेंद्र मांझी के शहादत दिवस में सैकड़ों लोगों ने दी श्रद्धांजलि। भाजपा सत्ता में आई तो फिर से स्कूल बंद और बिजली महंगा होगा, मंत्री दीपक बिरुआ का बड़ा बयान। सारंडा कोल्हान में जल जंगल और जमीन आंदोलन के अगुआ रहे देवेंद्र मांझी के शहादत दिवस में पहुंचे सूबे के आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि भाजपा अगर फिर सत्ता में आई तो स्कूलों को बंद करने के साथ बिजली बिल महंगा कर देगी। लोगों को सचेत करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य में विकास की कई योजनाएं शुरू की है, जिससे छात्र, किसान, गरीब और महिलाएं सभी वर्ग लाभान्वित हो रहे। अगली खबर, जमशेदपुर में भी प्रवर्तन निदेशालय टीम की धमक। सेवानिवृत्त अभियंता के घर पहुंची टीम, डॉक्यूमेंट्स की चल रही जांच। जमशेदपुर के बिरसा नगर स्थित विजया गार्डन के डुप्लेक्स नंबर 214 और 215 में ईडी की टीम द्वारा छापेमारी की गई। यह कार्रवाई पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सेवानिवृत्त अभियंता रघुनंदन प्रसाद शर्मा के आवास पर की गई है। जानकारी के मुताबिक ईडी की यह कार्रवाई झारखंड के विभिन्न जिलों में एक साथ चल रही छापेमारी अभियान का हिस्सा है और इसी सिलसिले में जमशेदपुर के साथ डुप्लेक्स को भी जांच के दायरे में शामिल किया गया है। अगली खबर, शहीद निर्मल महतो कॉलेज अस्पताल धनबाद में हंगामा। बता दें कि मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने संभाला मोर्चा। बता दें कि धनबाद जिले के सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जमकर हंगामा हुआ, जहां एक मरीज की मौत के बाद परिजन उग्र उठे और अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा शुरू कर दिया। बताया जाता है कि पूर्वी टुंडी के महाराजगंज निवासी गणेश रजक को 3 दिन पूर्व अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और जिसे छाती पर फोड़ा था। वहीं मरीज के परिजन ने आरोप लगाया कि इलाज में लापरवाही के कारण मरीज की मौत हो गई। अगली खबर, जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर बड़ी कार्रवाई। आरपीएफ ने ट्रेनों में यात्रियों का मोबाइल चुराने वाला गिरफ्तार किया है। 5 मोबाइल बरामद किया गया है। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के मोबाइल चुराने वाले एक युवक को आरपीएफ की फ्लाइंग स्क्वाड ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी की पहचान आकाश लोहार के रूप में की गई है, जो कि राज खरसामा का निवासी है। स्क्वाड की टीम ने आरोपी के पास से चोरी के 5 मोबाइल बरामद किए हैं। सूत्रों के मुताबिक बीते कुछ दिनों से स्टेशन पर मोबाइल चोरी की शिकायतें मिल रही थी और इसको ध्यान में रखते हुए फ्लाइंग स्क्वाड की टीम स्टेशन परिसर में लगातार गश्त कर रही थी। अगली खबर, जमशेदपुर के बिष्टुपुर में मर्डर। जमशेदपुर में बाइकर्स गैंग के साथ विवाद, युवक की चाकू मारकर हत्या। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के इन रोड पर तड़के 2 गुट के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें कदमा निवासी देवाशीष पिल्ले गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के दौरान चाकूबाजी हुई और जिसके बाद देवाशीष को उसके साथी टीएमएच लेकर गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही देवाशीष के परिजन भी टीएमएच पहुंचे और परिजनों ने बताया कि देवाशीष ऑटो चलाता था और रात अपने दोस्तों के साथ दुर्गा पूजा देखने गया था। बाइकर्स गैंग से विवाद हत्या की वजह बनी है। डीएसपी मनोज ठाकुर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि देवाशीष और उसके साथियों का बाइकर्स गैंग से ओवरटेक को लेकर विवाद हो गया था। अगली खबर, 1857 की गदर क्रांति को जीवंत करती है मसाल जुलूस। चक्रधरपुर में मसाल की रोशनी में विसर्जन किया गया। अन्य पूजा पंडाल का विसर्जन भी किया जा रहा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के ऐतिहासिक दुर्गा पूजा विसर्जन का इतिहास रहा है
और इसी कड़ी में चक्रधरपुर की ऐतिहासिक आदि माता दुर्गा पूजा समिति द्वारा मसाल की रोशनी में माता की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। आदि माता के बारे में बताया जाता है कि 1857 के गदर विद्रोह के समय महाराजा अर्जुन सिंह को अंग्रेजों ने पकड़ने के लिए जाल बिछाया था, लेकिन अर्जुन सिंह माता के विदाई में शामिल हुए और हजारों की संख्या में उनके समर्थकों एवं आदिवासी लड़ाकों ने मसाल जुलूस के रूप में माता की विदाई की। राजा भी भेष बदलकर जुलूस में शामिल हुए थे और तब से ऐसे ही माता की विदाई कंधे पर ले जाने की परंपरा चली आ रही है। अगली खबर, धनबाद में सड़कों पर उतरे लोग, राजगंज में सड़क जाम। युवती की कब्र के साथ छेड़छाड़ को लेकर थी नाराजगी। धनबाद जिले के राजगंज थाना क्षेत्र की 15 वर्षीय युवती की कब्र से छेड़छाड़ करने को लेकर शाम थाना के सामने सैकड़ों की संख्या में युवकों ने घंटों जमकर हंगामा किया। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन प्रबुद्ध ग्रामीणों ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया। मामले में पुलिस को दिए गए आवेदन में मृतका के शव के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ किए जाने के आरोप से स्वजनों एवं समुदाय के लोगों ने इनकार किया है। पुलिस को दिए गए आवेदन में बताया गया कि संभवतः किसी असामाजिक तत्व के द्वारा कब्र के साथ छेड़छाड़ किया गया है। हालांकि इसमें शव को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। अगली खबर, प्रतिमा विसर्जन के दौरान तालाब में डूबा युवक। राज्य के सिमडेगा जिले में घटनास्थल पर मौजूद गोताखोर देखते रह गए। सदर अस्पताल में भी नहीं हो पाया समुचित इलाज। सिमडेगा में दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक युवक की मौत तालाब में डूबने से हो गई और बताया जाता है कि देर रात प्रतिमाओं का विसर्जन डिप्टी टोली तालाब में किया जा रहा था। कुंजनगर पूजा समिति के सदस्य मुकेश कुमार भी प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए लेकर तालाब में उतरा था और इसी दौरान मुकेश तालाब में डूब गया। वो लगभग 10 मिनट तक गहरे पानी में फंसा रहा और मुकेश को तत्काल बचाकर सदर अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन उसकी गंभीर हालत देखते हुए उसे रेफर किया गया। अगले सुबह उसकी मौत हो गई। अगली खबर, राज्य के हजारीबाग जिले के छड़बा डैम से युवक का शव बरामद। बता दें कि पेलावल ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत छड़बा डैम से सुबह एक 22 वर्षीय युवक का शव बरामद किया गया। मृत युवक की पहचान थाना क्षेत्र के कंचनपुर पंचायत अंतर्गत ग्राम कंचनपुर निवासी धर्मेंद्र कुमार पिता संतोष गोप के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक धर्मेंद्र कल रात से ही लापता था और परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। सुबह में डैम की ओर मॉर्निंग वॉक करने गए लोगों ने इसकी जानकारी दी और एक जोड़ी चप्पल, एक मोटरसाइकिल दिखा, साथ ही पानी पर तैरते हुए एक शव भी दिखा। लोगों ने इसकी जानकारी पंचायत के मुखिया पिंकी राणा को दी। अगली खबर, अब राज्य के बड़े कॉलेज एवं बाहर के संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को भी सरकार देगी लोन। झारखंड के बड़े कॉलेज, अन्य राज्य और केंद्र के महत्वपूर्ण संस्थानों एवं कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। अब वो भी गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ले पाएंगे। राज्य सरकार गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की गाइडलाइन में बदलाव करेगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने कॉलेज का दायरा बढ़ाने का भी फैसला किया है। अभी कुछ ही छात्रों को इसका लाभ मिल रहा था और मंत्री रामदास सोरेन की मंजूरी के बाद प्रस्ताव पर राज्य के योजना प्राधिकृत समिति ने स्वीकृति दे दी है। अगली बार, झारखंड में आजसू और जेडीयू को कितनी सीटें देगी भाजपा हो गया तय। बता दें कि गठबंधन में आजसू को 9 से 11 सीटें मिल सकती है। जदयू को 2 सीट देने पर सहमति बनी है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व इस पर अंतिम फैसला लेगा। वहीं एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान से 16 अक्टूबर को चर्चा के बाद उनकी एक सीट तय हो सकती है। हेमंता बिस्व शर्मा ने बताया कि 98% भाजपा प्रत्याशी का नाम तय हो चुका है। जैसे चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी होगी, उसके 24 घंटे में प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा मामले में ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये निर्देश। झारखंड के जल संसाधन मंत्री मिथिलेश ठाकुर के ठिकाने पर ईडी की रेड के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मधु कोड़ा मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी को एक निर्देश दिया है। मधु कोड़ा के खिलाफ मुकदमे पर लगी रोक को हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो शीर्ष कोर्ट ने हाई कोर्ट का रुख करने के लिए कहा। मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच करने वाली सेंट्रल एजेंसी ईडी ने झारखंड हाई कोर्ट के 8 नवंबर 2023 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और हाई कोर्ट के धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय करने के विरुद्ध मधु कोड़ा की याचिका को स्वीकार करते हुए निचले कोर्ट में आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। अगली खबर, राज्य में 18 और 19 अक्टूबर को लगेगा मुड़मा मेला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आमंत्रण। बता दें कि झारखंड के रांची जिले में 18 और 19 अक्टूबर को प्रसिद्ध मुड़मा मेला का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए ऐतिहासिक रांची पढ़ा जतरा समिति का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला और उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में पूजा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। रांची जिले के मांडर प्रखंड में 2 दिवसीय ऐतिहासिक मुड़मा मेले का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। इसमें समृद्ध आदिवासी परंपरा और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है।
अगली खबर, सहायक अध्यापकों ने मंत्री बैद्यनाथ राम एवं रामेश्वर की निकाली शव यात्रा। झारखंड राज्य सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा पलामू ने शाम 6 बजे राज्य के 2 मंत्रियों शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव एवं गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू की शव यात्रा निकाली और जिला स्कूल से शव यात्रा प्रारंभ हुई और बाजार होते हुए छमुहान पहुंचा, जहां पर सोनुमा पुतले को फूंका गया। मौके पर झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई एवं मांगे पूरी नहीं होने पर आक्रोश जताया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे संघर्ष मोर्चा के सदस्य साथ झारखंड राज्य सहयोगी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद तिवारी ने कहा कि सरकार के साथ हमारी वार्ता 28 सितंबर को हुई थी, जिसमें सहमति बनी थी कि सहायक अध्यापकों को ईपीएफ अनुकंपा का लाभ, कल्याण कोष का लाभ आदि दिया जाएगा, लेकिन कैबिनेट में इसे पारित नहीं किया गया। अगली खबर, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खेला बड़ा दांव। बता दें कि मैया सम्मान योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने झारखंड की करीब 50 लाख महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। दिसंबर से इनके खाते में 2500 रुपये आएंगे। झारखंड कैबिनेट ने मैया सम्मान योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि FY25 की दूसरी तिमाही में HCL टेक का मुनाफा 11% बढ़ा। IT कंपनी HCL टेक का जुलाई सितंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 11% बढ़कर 4235 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 3832 करोड़ रुपए रहा था। वहीं पिछली तिमाही में यह 4257 करोड़ रुपए रहा था।